हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 11 है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बात ना करके सब सैनिकों से बात की। तो उसने क्या कहा कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, कि आप सब जितने भी सैनिक हैं तो इस व्यूह में जिस सैनिक को जिस स्थान पर खड़ा किया गया है अपने उसी स्थान पर खड़े रहिए। और भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, और आप सब लोग भीष्म की ही रक्षा करिए। भवन्तः सर्वे भी, आप सभी बड़े योग्य हैं। तो भवन्तः शब्द भी जो है भगवान का ही बहुवचन है। भगवान शब्द जैसे आप एक वचन के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए आप, तो भगवान शब्द। और जब बहुत लोगों के लिए हम कहते हैं आप लोग, तो संस्कृत में होता है भवन्तः। तो आप सब लोग जितने सैनिक हैं बड़े सम्मानित हैं और अपने स्थान में ही रह करके भीष्म देव की ही रक्षा कीजिए। तो दुर्योधन ने ये सोचा कि उसने तो ये कह दिया है कि भीष्म देव के द्वारा हमारी पूरी सेना की रक्षा हो रही है, तो फिर जो सेना, उसकी सेना के सैनिक हैं वो सोचेंगे कि अगर भीष्म देव हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हमें फिर क्या आवश्यकता है पराक्रम करने की। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कोई सैनिक फिर युद्ध में अपना उत्साह नहीं दिखाएगा कि भीष्म देव ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन ने सब सैनिकों को आदर देते हुए और महत्व देते हुए ये बात कही कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करिए। तो भीष्म के देव के द्वारा मेरी सेना की रक्षा हो रही है, लेकिन मेरी सेना के लिए भी आवश्यक है कि भीष्म देव की रक्षा करें, क्योंकि भीष्म देव अकेले अगर युद्ध करेंगे तो उनके ऊपर बहुत से सैनिक, पांडव सेना के जो सैनिक हैं वो आक्रमण करेंगे। तो भीष्म देव की रक्षा की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो नियम है इसी प्रकार का है कि अगर कोई एक योद्धा युद्ध करता है और वो कमज़ोर होने लगता है अगर युद्ध में, तो अपने पक्ष का दूसरा योद्धा उसके पक्ष में युद्ध करता है, उसकी रक्षा के लिए वो भी युद्ध करता है। तो ऐसे एक योद्धा के साथ कई योद्धा मिलकर के भी युद्ध करते हैं। और विपक्षी दल का जो योद्धा है जब वो संकट में पड़ जाता है तो उसके दल के जो दूसरे योद्धा हैं वो भी उसके साथ युद्ध करने लगते हैं। तो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। एक दूसरे की रक्षा करने के लिए वे जो है बाणों का प्रहार करते हैं, अपने शस्त्रों का प्रहार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक योद्धा दूसरे योद्धा के साथ ही युद्ध करेगा और कोई उसमें शामिल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर दुर्योधन का ये कहना है कि भीष्म देव की रक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भीष्म देव हमारी सेना के सबसे बड़े योद्धा हैं, सबसे बड़े महारथी हैं। लेकिन हमारी सेना के कोई भी सैनिक ऐसे असावधान ना हो जाएं कि भीष्म देव के ऊपर पूरा भार आ जाए और उनका जीवन संकट में पड़ जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से ये शब्द कहे। तो दुर्योधन अब अपने पक्ष के सैनिकों को महत्व देने के लिए ये बात कह रहा है कि आप सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि भीष्म देव की रक्षा करें। हरे कृष्णा।